हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप आसोला फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो ये सर बिजनेस स्टडीज का बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसका थर्ड पार्ट है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा सर? अभी तक अपने बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो अपन ने अच्छे से देख लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने फिर इसके इंपॉर्टेंस की बात कर ली थी, इसकी फीचर्स की बात कर ली थी। देन आफ्टर एक छोटा सा टॉपिक था जो आपका डिमोनेटाइजेशन था, वो कर लिया था। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर किसकी बात करेंगे? सर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूरे चैप्टर में से अगर कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक तो ऐसा जो आपको करके जाना ही है और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कितनी होती है? तो टोटल जो बिजनेस जो डायमेंशन होती है वो होती है 5। कितनी होती है? 5। फर्स्ट है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड है आपका लीगल एनवायरनमेंट, देन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई पूछ ले आधी रात में भी इस बिजनेस जो डायमेंशन है किसकी, आपकी मेरी या बिजनेस एनवायरनमेंट की, सर बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डायमेंशन है वो कितनी है, तो बच्चों आपको क्या बोलना है कि टोटल 5 डायमेंशंस होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अब एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ से केस स्टडी, अगर सीबीएसई की बात करें तो मोस्टली अगर केस स्टडी की बात करें तो यहाँ से केस स्टडी भी आती है, और आरबीएसई की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड्स ने पूछ रखा चलेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। किसकी बात करते हैं सर? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। एक बार इसको रीड करते हैं फिर अपन अच्छे से समझेंगे इसको। इकोनॉमिक environment refer to all the forces and factors which are directly influence the economy of the country. A businessman must scan the economic environment and take timely action to the deal with these environment because it has a direct impact on business. It include, अब देखना कि सर जो आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है सर? उसके अंदर जो आपका इंक्लूड रहता है सर, उसके अंदर इंक्लूड रहता है जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, जीएसटी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है। तो ये सब मतलब जो भी एक्शंस रिगार्डिंग द जो गवर्नमेंट जो इकोनॉमी के रिलेटेड जो भी एक्शंस लेती है, ठीक है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है, तो वो सब जो पॉइंट्स हैं वो कहां पर आके इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। यानी ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस, जितने भी फैक्टर्स और फोर्सेस हैं जो रिलेटेड करती है किससे, आपसे मेरे से, अभी नेशनल इनकम, जीडीपी, बर्थ रेट, डेथ रेट, जीएसटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो जहां पर भी इकोनॉमी में ये जो पॉइंट्स दिखे हैं, इसमें याद करने का ये तरीका है कि जो जहां पर जीडीपी दिख जाए, कैपिटल इनकम, कैपिटल दिख जाए, कैपिटा पर कैपिटा इनकम दिख जाए, इन्फ्लेशन रेट दिख जाए, डिफ्लेशन रेट दिख जाए, बीओपी दिख जाए, डिमांड, सप्लाई, मार्केट की डिमांड क्या है, मनी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो वहां पर कौन सा एनवायरनमेंट होगा, वहां पर आपको एनवायरनमेंट दिखाएगा, वो कौन सा एनवायरनमेंट दिखेगा सर? वो एनवायरनमेंट दिखेगा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। एक बार बस रीड करते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द फैक्टर्स एंड फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अ बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट एंड टेकन टाइमली एक्शन टू द डील विद दिस एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है। भाई जीडीपी है तो क्या खाली आपके बिजनेस पर इफेक्ट नहीं करेगी, पूरा जितने भी इकोनॉमी, जितने बिजनेस है सब पर इफेक्ट करेगी। अरे भाई जीएसटी जब गवर्नमेंट ने इश्यू किया था तो क्या खाली आपके बिजनेस पर थोड़ी लगा था या फिर मेरे बिजनेस पर थोड़ी लगा था, सब बिजनेस पर लगा था ना। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हर एक बिजनेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हर एक पर्टिकुलर छोटे से छोटी दुकान हो या फिर बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो, सबको इंपैक्ट करता है। आई होप कि यहाँ तक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, अगर यहाँ का क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, मेन चीज क्या है, ट्रिक ये है कि अगर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की केस स्टडी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो देखो रेटाफिकेशन करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा। लेकिन केस स्टडी में कहीं भी पूछ ले कि जहाँ वर्ड दिख जाए कोई जीडीपी, डिमोनेटाइजेशन, मनी पॉलिसी, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जीडीपी, तो वहां पर देखना ये सब किसके अंदर आते हैं सर? ये सब आते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। आई होप कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या तो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर बात करते हैं सर सोशल एनवायरनमेंट। किसकी बात करते हैं? सोशल एनवायरनमेंट की। चलिएगा देखते हैं सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है। सोशल एनवायरनमेंट consist of the customs and the tradition of the society in which businesses exist.
ठीक है, इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, टेस्ट प्रेफरेंस एंड द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर एज द बिजनेस एग्जिस्ट। इट इंक्लूड द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूर्णिमा और मतलब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं तो वो सब किसका पार्ट है? वो अरे सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी का पार्ट है सर, किसके अंदर आएगा? क्या इकोनॉमिकल में आएगा क्या? नहीं सर, इकोनॉमिकल में नहीं आएगा। सोसाइटी का पार्ट है कि कल्चर्स के पार्ट है कि डांस हो रहा है, ठीक, फ्लोक डांस हो रहा है, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है स्कूल्स में, क्रिसमस है, ईद, दिवाली, होली, राखी, तो ये सब जो भी फेस्टिवल्स हैं ये सर सोसाइटी का पार्ट है। तो सर सोसाइटी का जो पार्ट होता है वो आता है आपके सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। इनकेस द सेल ऑफ द स्वीट, ठीक है, फिर कार्ड्स हो गए, रिजर्वेशन ऑफ जॉब, ठीक है, वुमेन्स हेल्थ, फिटनेस, ट्रेंड, बिकम पॉपुलर, इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन। तो यहाँ जब जहाँ पर सोशल मतलब कहेंगे सोसाइटी की बात करे तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है? वो होता है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे आप उदयपुर में जो रहते हो, जो चतक सर्कल के होते, तो चतक सर्कल के आसपास जो गार्डन है, गार्डन के आसपास जो मतलब प्रोटेक्शन के लिए उस गार्डन को उसके लिए लेयर के लिए मतलब एक रेलिंग टाइप लगा रखी है, ठीक है, तो वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है, उसको मेंटेनेंस करना वो मिराज इंडस्ट्रीज का काम है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनका मेन मोटिव होता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। तो इसलिए सोशल एनवायरनमेंट में सारे कहीं ना कहीं जो रिलेटेड टू द सोसाइटी होते हैं, कल्चर्स हो गए, डांस हो गए, फिटनेस हो गए, जहां पर आपको सोसाइटी रिलेटेड कहीं भी चीजें दिखे तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होगा? सोशल एनवायरनमेंट। गर्ल्स एजुकेशन की बात आ जाए, इक्विटी की बात आ जाए, किसी फेस्टिवल्स की बात आ जाए, या फिर रीजनेबल प्रोडक्ट के अंदर आपको डील करना है, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, जो भी आप प्रोडक्ट करें उसकी क्वालिटी अच्छी कर रखनी है, ठीक है, हायर प्राइस में चीजों को नहीं बेचनी है। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? ये सारा एनवायरनमेंट हो गया कौन सा? सर सोशल एनवायरनमेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे कि चेंज इन क्वालिटी ऑफ द बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ठीक है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, हैबिट, ये तक। अगर पर्टिकुलर देखो ध्यान रखना, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या पड़ता है? जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब पढ़े थे। डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो वो सब कहाँ पर आएगा? आपके सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सर। फिर बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? लीगल एनवायरनमेंट को भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों लीगल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो रिलेटेड टू द कह सकते कोर्ट, भाई जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर कानून, यानी कि कानून से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, जो कह सकते हैं एक्ट होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले कोई सा एक्ट था, अमेंडमेंट्स आते हैं, तो ये कौन करता है? ये कोई गवर्नमेंट नहीं करती है, ये जो लॉ होता है, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। द मैनेजमेंट ऑफ द एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, ठीक, law of land. Therefore, it is the initial of every businessman enterprises to have the adapt the knowledge of the rules and the regulation formed by the government. It include law and the legislative act, administrative order issued by the government, industries act, ठीक है, फीफा, फिमा, फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, लीगल पॉलिसीज ऑफ लाइसेंसिंग एंड द फॉरेन ट्रेड, यानी कि जितने भी एक्ट है जो जब गवर्नमेंट ने पास आउट कर रखे हैं उन सबको आपको मानना कंपलसरी है, उन सबकी प्रॉपर स्टडी करना आपको कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि जो सिगरेट्स के जो पैकेट्स होते हैं, जो टोबैको के जो पैकेट्स होते हैं, उनके ऊपर फिक्स है कि 70% जो एरिया है वो आपको जो कंज्यूमर है उनको मतलब कह सकते हैं कि उनको बताना है कि अगर ये खाओगे तो आपको वो डिजीट होगी। तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं बोला, तो इकोनॉमिकल का पार्ट नहीं, ठीक है। तो पैकेट ऑफ सिगरेट्स मस्ट हैव द स्टेटस वार्निंग, द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये सब चीज ये किसी गवर्नमेंट नहीं बोलती, ये सब लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, कानून का ही पार्ट। आई होप कि लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है वो आपको समझ में आ गई, यानी कि वो सारा कह सकते हैं कि डेटाबेस थ्योरी जो कानून से रिलेटेड हो, इससे लीगल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, वो सब कहां पर आएगा सर? वो सब आएगा आपके लीगल एनवायरनमेंट में, ठीक है। फिर बात करते हैं सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि जहां पर बात करेंगे पॉलिटिक्स की, नेता नगरी की जहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो वो सब आपके एग्जांपल्स होंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। जैसे मैं बोलूं कि कोई जो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई कुछ पार्टीज होती हैं वो कहीं कहीं स्वच्छ भारत अभियान पर उनका मेन फोकस रहता है, योगा पर मेन फोकस रहता है। कुछ होती है जो जिनका कहीं ना कहीं
आपका वैकेंसीज पर रहता है फोकस, किसका होता है जिसका डेवलपमेंट पर रहता है, ठीक है। तो अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग का रहता है। तो ये सब जो गवर्नमेंट जो काम कर रहा थी वो सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। दिस all are the factors related to the government affairs, such as the type of the government, in power of government towards the different group. The political environment has the immediate and the great impact on the business transactions of the businessmen. Must scan the environment very carefully, ठीक है। जनता पार्टी क्या थी, ये सब मतलब जब बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय जनता पार्टी की बात आए, जैसे कि जो डायलॉग है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की और, ठीक है, या फिर किसी गवर्नमेंट ने ये रूल्स रेगुलेशंस इशू किए, तो वहां पर जहाँ पर सरकार की बात आती है, ठीक है, किसी पार्टीज की बात आती है, तो सर वो कौन सा एनवायरनमेंट होगा? क्या आपका एनवायरनमेंट होगा, मेरा एनवायरनमेंट होगा, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होगा, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा? सर वो एनवायरनमेंट होगा आपका कौन सा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर सर बस लास्ट पढ़ो और आपका चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या फिर टेक्निकल एनवायरनमेट भी बोला जाता है। इस एनवायरनमेंट में जो आज के टाइम पर जो सोशल मीडिया है, जो आज आप वीडियो देख रहे हो, ये सब इन्हीं की ही देन है, ठीक है। इट रेफर टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, यूज ऑफ द न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है, मशीनरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड द मोर बेनिफिट ऑफ फॉर कस्टमर, ठीक है। डिजिटल वॉचेस, ठीक है, क्लोज द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिशनल वॉचेस, एलईडी रिप्लेस द टीवी, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पहले कीपैड फोन चलते थे, वो रिप्लेस हो गए आपके स्मार्टफोन से, एंड्रॉइड फोन से, आईफोन से, ठीक है। पहले नॉर्मल टीवी आती थी, अब एलईडी, एलसीडी। पहले नॉर्मल बल्ब आते थे, अब बल्ब में भी चेंज आती है, कहीं सब कहीं टेक्नोलॉजी में चेंज आया। पहले पुरानी मशीन का यूज करते थे और जो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स, लेकिन आज के टाइम पर देखोगे तो कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही, चेंज हो रही है। न्यू मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आ रही है, चीजें बहुत सारी है। जैसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी कुछ नहीं होता था, लेकिन आज देख लो आप कितने सारा अमेंडमेंट्स आए, चेंजेस आए, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है? यानी जो चीजें चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, सर वो सारी चीजें कहाँ है कि आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। आईटी सेक्टर जैसा पहले के टाइम पर आपको कहीं जाना होता था एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, तो सर आपको फिजिकल फॉर्म में टिकट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। आज आप घर बैठे टिकट्स करा सकते हो, घर बैठे आप एजुकेशन ले सकते हो। जैसे हमारे डीएसए क्लासेस की बात करें जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है, कोई बच्चा गाँव में बैठा तो वो भी अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर सकता है और हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो बच्चों क्या क्या पढ़ा? डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चों। फिर डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी क्या होती है, इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तू भी एनसीईआरटी में है तो आपको पढ़ना है। कब हुआ था डेट याद कर लेना, 8 नवंबर 2016। किसने ऑर्डर किसके आया था? तो सेंट्रल बैंक, आपको पता है दादाजी करवाते हैं सारी चीजें। किसने किया था, कौन सी गवर्नमेंट थी, ये कुछ पढ़ लेना। और मेन ये एम्स एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ था, ये आप एक बार पढ़ लेना। मेन रीजन क्या था, क्यों इनको करना पड़ा, ठीक है। तो क्यों करना पड़ा वो आपको हिंदी में अच्छे से पढ़ता है, लेकिन इन पॉइंट्स को भी पढ़ लेना अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का पूरी तरह से खत्म होता है। नेक्स्ट अपन जो आपका चैप्टर नंबर 2 से लौटेंगे या फिर प्लानिंग से लौटेंगे, जो भी बच्चे बोलेंगे उस हिसाब से करेंगे। और इसी तरह से हमारा जो बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्द आपके सामने हम लाने वाले हैं वन शॉट सीरीज के वीडियो, जिसके अंदर एक ही वीडियो में 15 से 20 या 25 मिनट की वीडियो में, ये टारगेट नहीं कि वीडियो छोटा रखना है, छोटी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने का मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। एक बार थोड़ा अपन डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर अपन चीजें को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। देन आफ्टर एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे जो इकोनॉमिक, बिजनेस, अकाउंटेंसी की रहेगी। और क्लास 10th के लिए भी इकोनॉमिक, सोशल की जो पूरी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स की भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप अपने जो छोटे भाई बहन है या फिर जो अपने फ्रेंड्स या कलीग्स है उन सबको आप शेयर जरूर करना, ठीक है। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।